चलिए सभी स्टूडेंटों को आज 11th क्लास के दूसरे डे में सभी का स्वागत है। पहले डे में आप लोग को मैंने सिलेबस के बारे में बताए थे। आज आपको इसमें पेपर जो है अकाउंटेंसी जिसके लिए कॉमर्स लिया जाता है उसको चालू करने जा रहे हैं। चूँकि यह अकाउंटेंसी एक ऐसी पेपर है जिनकी जानकारी अगर सही ढंग से हो जाए तो इंसान बेरोजगार नहीं रह सकता है, यानी उसको हर हाल में किसी न किसी प्रकार का काम मिल जाता है। लेकिन वह जानकारी के अभाव में डिग्री लेकर सिर्फ ले लेता है और जानकारी नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में वो बेकार हो सकता है। तो इस पेपर को चालू करने से पहले थोड़ा सा चीज़ को समझ लेना ज़्यादा जरूरी है कि जब हम मैथ बनाने जाएंगे, प्रैक्टिकली मैथ जब बनेगा तो बहुत सारे नए शब्द सुनने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ आएगा। तो क्यों ना पहले हम उन भाषाओं को समझ लेते हैं कि चूँकि जब हम मैथ बनाने जाए तो वो भाषा में जो हम बातें बोलेंगे, चाहे जो किताबें में लिखी रहेगी, वो आपके लिए नयापन नहीं होगा। जैसे हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि जब मूवी हम देखने जाते हैं तो कोई दोस्त या फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चलो मूवी देखने चला जाए, तो मेरे मन में जरूर आता है, आपके मन में जरूर आता है किस हीरो का लगा है, किस हीरोइन का फिल्म है, हिंदी फिल्म है कि भोजपुरी फिल्म है। जब ये जानकारी हो जाती है तो हम लोग देखने जाते हैं। निश्चित रूप से उसी तरह जब अकाउंट इसका बनेगा, इसका मैथ बनेगा तो बहुत सारा शाब्दिक बात होगा जिसको जानना पहले जरूरी होता है। याद नहीं करना, ध्यान रखेंगे, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है और जान लेना है। जैसे आप किसी मूवी को देखने जाते हैं तो कॉपी कलम तो लेकर नहीं जाते, सिर्फ ध्यान से उसको सुनते हैं और उसकी कहानी आपको अप्रॉक्स आपके दिमाग में उतर ही जाती है। ठीक है, तो ऐसे है कि आपने मैट्रिक क्लास का एग्जाम देकर क्लास 12 में प्रवेश किए हैं और निश्चित 11 में प्रवेश किए हैं। निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, क्योंकि अभी तक आपने 9th 10th में सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, लेकिन कॉमर्स कहीं से वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए नयापन है। जैसे आप किसी शहर में रहते हैं, उस शहर में आराम से इत्मीनान से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दुकान बताएंगे वहाँ पर जाकर सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट फ्लाइट से उठाकर अमेरिका ले जाकर रख दिया जाए तो वहाँ आप किसी चीज़ के नॉलेज नहीं होते, इसलिए वहाँ जाकर अजनबी महसूस कीजिएगा, कठिनाई होगा। लेकिन जब वहाँ भी रह जाइएगा तो फिर क्या होगा, आपके लिए ठीक हो जाएगा। इस प्रकार यह पेपर नया है, बस डरना नहीं है, ये बहुत इजी होता है। बस नया में कुछ दिन प्रॉब्लम थोड़ा सा महसूस होता है, तो इससे डरना नहीं है। इस वीडियो क्लास में ये लॉकडाउन के कारण हम आपको वीडियो क्लास में मौजूद हूँ और आप इसके घर बैठे आनंद ले रहे होंगे, तो सिर्फ आनंद लीजिए, जिम्मेवारी अभी हम पर छोड़ दीजिए। लेक्चर क्लास जितना दिन चलेगा उतना दिन आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। जो अकाउंटेंसी होती है वह उसमें हिसाब किताब की जानकारी रखना पड़ता है। आज जितना हमारे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन होती है, भारत में ट्रांजैक्शन होती है, राज्य में ट्रांजैक्शन होती है, बैंक में हम लोग पैसा डाल के चले आते हैं, बैंक में किस तरह का सॉफ्टवेयर बना के सारे पैसा का रिकॉर्ड वो रखता है, टिकट कटाने जाते हैं ट्रेन पर, क्या इस तरह का सिस्टम रखा गया है, वो सारे कैलकुलेट करने वाला कॉमर्स का स्टूडेंट होते हैं। और कॉमर्स के कारण यह सारे वर्ड हम लोग का अर्थ व्यवसाय अच्छी ढंग से चल रहा है। इसके जानने के लिए आज जो अकाउंटेंसी पेपर चालू किए, दूसरे डे यानी फर्स्ट डे सिलेबस, दूसरे डे आज हम लोग निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे, आपको जानेंगे। ये सारे टेक्नोलॉजी वर्ड आप में मैथ बनाने वक्त आएगा। तो जब इसका हम प्रैक्टिकल मैथ बनाएंगे तो उन चीज़ों को सीखने से पहले, जैसे आपको मैथ बनाना हो तो 1 2 3 4 5 गिनती तो कम से कम आना चाहिए, अंक पहचान आना चाहिए, उस तरह कॉमर्स का कुछ भाषाएं होते हैं जिनको जानने के लिए ये टेक्नोलॉजी और जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जो अकाउंटेंसी को सीखने चले हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। ये शॉर्ट में बोलते हैं अकाउंट्स, या अकाउंटेंसी फुल फॉर्म में बोलिए क्या, जैसे मैथ होता है मैथमेटिक्स होता है। क्लियर? इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमको जैसे समझना होगा, इसमें होता है क्या कि मेरे पास एक नोट्स है, ये नोट्स आप जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो खत्म ऑफलाइन होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तत्काल आप अभी सुनने के प्रयास करें, इसे प्राप्त करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोरोना का अटैक रसगौल में ज़्यादा है। जैसे ठीक होगा हम लोग सबको मिलेंगे, फिर सारी चीज़ को होता रहेगा। तो सबसे पहले बिजनेस है। देखिए
सबसे पहला जो वर्ड आज हम सीखेंगे बिजनेस के बारे में सीखेंगे। जैसे बिजनेस आप सुने होंगे, बिजनेस क्या होंगे, सुने होंगे, तो बिजनेस के बारे में सुने। देखिए, भारत में दो तरह के लोग कार्यक्रम करते हैं। एक ऐसे कार्य करते हैं, वो ज़्यादा लोग करते हैं, जिनका मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। जिसका मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। जैसे आप देखिएगा कि सुबह से एक पकौड़ी लाई भुजा बेचने वाला व्यक्ति ठेला लगाता है, नाश्ता बेचता है, और लोग उसमें नाश्ता करते हैं, पैसा देते हैं। उस पकौड़ी और भुजा बेचने वाला का टारगेट क्या होता है कि मुनाफा कमाना। आपको खिला रहा है, आप उसमें खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाने के बदला उसको 10-20 रुपया जो दे के चले जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में उसको क्या कमाना है, मुनाफा कमाना है। चूँकि वह सामान खरीद के लाया, बनाया, खिलाया, और बीच में जो ज़्यादा पैसा आपसे ले रहा हो, प्रॉफिट हुआ, वह बिजनेस है। वह क्या है, बिजनेस है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर। लेकिन देखिएगा, दुर्गा पूजा के टाइम में जो दुर्गा पूजा का मेला लगता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग, सामाजिक सेवक, सामाजिक लोग कहीं कहीं लाई घुगनी का व्यवस्था करते हैं, कोई सेव बुनिया का कुछ भंडारा करके नाम से चलाते हैं, जो लोगों को खिलाते हैं। तो वो बिजनेस नहीं करते हैं, वह सेवा करते हैं। क्या करते हैं, वो सेवा, इंग्लिश में बोलेंगे सर्विस। क्या बोलेंगे, सर्विस। तो वह बिजनेस नहीं है, वह मानव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों को सेवा करने के उद्देश्य से वैसे भंडारा वो चलाते हैं। तो वह हमारे कॉमर्स के दुनिया से बाहर कर दिया गया उसको। कॉमर्स के दुनिया में वो होता है, बिजनेस उसको कहा जाता है जिसका 1 रुपया भी लाभ कमाना मकसद हो। 1 रुपया लाभ कमाना मकसद हो, वो बिजनेस है। ठीक है, 1 रुपया लाभ कमाना उद्देश्य, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। जैसे उसका हम डेफिनेशन लिखें, आपके स्क्रीन पर निश्चित रूप से दिखाई देगा, गौर से सुनेंगे। बिजनेस, व्यापार। शुद्ध हिंदी क्या होता है, व्यापार। ध्यान से देखेंगे, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है। देखिए, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य जो काम किया जाता है, वह व्यापार कहलाता है। दुनिया में कोई भी आप काम करिए, कोई भी सेवा कीजिए, कोई भी दुकान खोलिए, अगर उसमें लाभ कमाना उद्देश्य है, तो वह क्या होगा, व्यापार होगा। जैसे आप देखिए, आपके क्लाइंट से बताते हैं, एक सैलून वाला सैलून क्यों खोल कर बैठा रहता है, वह आदमी का सेवा करता है, बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद क्या होता है, पैसा लेना। क्या होता है, पैसा लेना। एक पान की दुकान वाला सुबह से शाम तक पान क्यों बेचता है, पान लोगों को खिलाना है, वो अलग टारगेट है, उसमें मुनाफा कमाना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कि हमको आपसे पैसा लेना है। यह सब बिजनेस है, यह सब क्या है, बिजनेस है। इस प्रकार आप जरा सोचेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा हमको काम बताइए जिसमें पैसा कमाने का मकसद नहीं हो। ऐसा करते हैं तो भंडारा छोड़ दे, शादी ब्याह का भोज छोड़ दे, तो ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा जिसमें आप प्राप्त करते हैं तो आपको पैसा देना नहीं पड़ता है। 1 रुपया की सुई भी खरीदिएगा तो उसमें पैसा आपको देना पड़ेगा। 1 लाख का मोबाइल भी खरीदिएगा तो पैसा देना पड़ेगा। वो दोनों बेचने वाला आपसे व्यापार कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझे कि इसको क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड, जैसे अब दूसरा वर्ड आपको जानते हैं, दूसरा वर्ड देख लेते हैं। दूसरा वर्ड हम आपको दिए हैं प्रोप्राइटर। देखिएगा, सुने होंगे कहीं ना कहीं आप प्रोप्राइटर का नाम सुने होंगे, ये सुने होंगे। खाली सुनिए, आपको लिखना नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ सुनिए। प्रोप्राइटर क्या होता है, उसका मीन समझे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही जो नोट्स में टाइप किए उसको देख लेते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। देखेंगे प्रोप्राइटर क्या है, व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति, व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति, लाभ हानि का अधिकारी, व्यापार का स्वामी कहलाता है। निश्चित रूप से इसको समझाए तो जो व्यक्ति व्यापार में पैसा लगाते हैं और उनको यह रिस्क रहता है कि लाभ होगा तो हम ही लेंगे, हानि होगा तो हम ही को सहना पड़ता है, उसे मालिक कहा जाता है, उसे प्रोप्राइटर कहा जाता है, व्यापार का स्वामी कहा जाता है। जिस व्यापार का एक व्यक्ति स्वामी होता है
तो उसको एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडर। देखिए व्यापार में दो तरह के व्यापार अभी तक हम लोग देखेंगे, अकेला पूंजी लगाएंगे, अकेले व्यापार करेंगे, एकांकी व्यापार हुआ। दो आदमी मिलकर करेगा वो पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो वही लिखे दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यापार को साझेदारी पार्टनरशिप कहते हैं। अब जरा समझेंगे डेफिनेशन। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक चिमनी खोला, ईंट बनाने वाला चिमनी, तो हमने अकेले पूंजी लगाया, तो नफा होगा तो हम ही को सहन लेना है और घाटा होगा तो हम ही को सहना है। घाटा तो दूसरा कोई सहने नहीं आएगा। यानी हमने जब पैसा इन्वेस्ट किए, पैसा लगाए, तो हम वहां व्यापार का स्वामी बोलेंगे, चिमनी का मालिक कौन बोलेंगे? मैं। और नफा होगा तो मेरे को मिलेगा, घाटा भी होगा तो मेरे को सहना पड़ेगा। ये सिंगल व्यापार हो गया। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि हम हुए और आप में से कोई स्टूडेंट है, हम लोग मिलकर एक फैक्ट्री खोल लिए, तो उसका मालिक क्या हो गया? हम और आप दोनों आदमी पैसा लगाए, तो उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप। सिंगल खोलेंगे तो एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडर। दो आदमी मिलकर खोलेगा तो क्या बोलेगा? पार्टनरशिप मिलेगा। इस तरह मालिक एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। जब दो आदमी मिलकर खोलेगा तो नफा होगा तो दोनों मिलकर बांटेगा, और घाटा होगा तो दोनों को सहना पड़ेगा। ये किसी प्रकार से दो आदमी मिलकर खोले चाहे एक आदमी खोले, वही व्यक्ति उस व्यापार का स्वामी होता है, ऑनर होता है, मालिक होता है। तो अगर आज से कोई पूछता है कि भाई बिजनेस क्या है, तो आप बोलिएगा कि बिजनेस लाभ कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय करे वो सब बिजनेस होता है। अब प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर जो इस बिजनेस में पैसा लगाता है। प्रोप्राइटर कौन होगा? जो इस बिजनेस को चलाने के लिए अपना पैसा लगाता है, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, व्यापार का स्वामी बोलते हैं। गुड्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, आज नेक्स्ट मिलेगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी तक इसको सुने नहीं होंगे या सुने होंगे तो आज थोड़ा जानेंगे। गुड्स। ऐसे देखिए, गुड्स का शुद्ध हिंदी होता है माल। क्या होता है? माल। देखिए इसका शुद्ध हिंदी होता है माल। ये जरा समझेंगे। आप ट्रेन देखते होंगे, दो तरह के ट्रेन आप देखते होंगे। एक जो ट्रेन में जिसमें आदमी बैठकर आता जाता है, उसको पैसेंजर ट्रेन बोला जाता है, यात्री ट्रेन बोला जाता है। एक ट्रेन होता है जिसमें आदमी नहीं बैठते हैं, सामान लोग लाते हैं, तो उसको देखते हैं, बोला जाता है माल ट्रेन आ रहा है, माल ट्रेन बोला जाता है। तो उसको ऐसे हिंदी में माल ट्रेन बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे गुड्स। क्या बोलेंगे? गुड्स। अब गुड्स क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो एक व्यापार जब होता है तो उस व्यापार में गुड्स ही तो सब कुछ होता है। हम किराना दुकान कर लिए, रूम लिए, काउंटर बनवाए, टेबल बनवाए, कुर्सी बनवाए बैठने के लिए, लेकिन उस दुकान में सामान बेचने के लिए चावल चाहिए, मैदा चाहिए, डलबूट चाहिए, साबुन चाहिए, बिस्कुट चाहिए। ये सब कुछ क्या हुआ? गुड्स हुआ। सब कुछ क्या हुआ? गुड्स हुआ। ध्यान सुनेंगे। एक जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें दो चीज आता है। जैसे सिंपल फंडा, हमने किराना दुकान खोल रहे हैं, हम लोग सबको एक हो जाते हैं। कॉमर्स पढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग अपने आप एक बनेंगे। और हम मैट्रिक क्लास पास कर आए हैं, थोड़ा सा नयापन है, इंजॉयमेंट से पढ़िए, डरना नहीं है। आपने जिस सर के ज्वाइन क्लास किए उन समझाने के लिए जाने जाते हैं। अभी आप मेरे बारे में कुछ कम ही जानते हैं, जैसे जैसे आप पुरान होते जाइएगा आपको आइडिया बैठते जाएगा कि सर कुछ पढ़ाते हैं। तो ऐसे दशा में आप सिर्फ वीडियो क्लास के सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि मोबाइल में एक जैक पोर्ट आता है जो आप लोग ईयरफोन बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं, उसको लगाकर शांति से बैठकर प्रत्येक दिन 8 बजे आप लोग सुनेंगे। क्योंकि अभी वीडियो क्लास है तो अपलोड का कम से सुबह 6 बजे डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे डाल देंगे। देखिए 8 बजे आप आदत लगा लीजिएगा ना, तो जिस दिन से लाइव क्लास आने लगेंगे वो 8 बजे ही आएंगे हम। इसलिए आप एक फिक्स टाइम में क्लास देखेंगे। तो देखिए जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में दो तरह के सामान लगाते हैं। जैसे कि रूम लिए तो रूम में किराना दुकान खोलना है तो उसके लिए हमको काउंटर चाहिए, रेक चाहिए। तो काउंटर और रेक जो होता है वो ध्यान से देखेंगे। काउंटर और रेक, जो रेक होगा वह बेचने के लिए नहीं रखा जाता है, वो बेचने के लिए नहीं रखा जाता है। काउंटर और रेक जो होता है सामान उसमें सजाकर रखने के लिए, या वहाँ पर चेयर भी रखते हैं बैठने के लिए, फैन लगाते हैं हवा खाने के लिए, ठीक है। ये सारे चीज़, या उसमें तरजुई बटखारा जो भी रखते हैं, ये सारा उस बिजनेस को हेल्प करेगा, चलाने के लिए सहायता करेगा। इसको माल नहीं बोला जाएगा, इसको गुड्स नहीं बोला जाएगा। क्लियर? यानी ध्यान सुनेंगे, उस
किराने दुकान में जो रेक लगा रहता है, जो कुर्सी लगा रहता है, जो काउंटर लगा रहता है, जो फैन लगा रहता है, या जो उसमें फ्रिज धरा होगा, वो सब माल नहीं है, वह सब उस व्यापार को चलाने वाला संपत्ति हुआ, एसेट हुआ। उस व्यापार को चलाने वाला क्या होगा? संपत्ति। और माल किसको कहा जाएगा? तो जैसे उस बिजनेस में आप देखेंगे चावल होगा, आटा होगा, और चीज होता है साबुन होगा, ऑयल होगा, तेल होगा, बहुत सारे किराना सामान हो सकता है। उसमें कोई बहुत एक दो नाम नहीं है, साबुन है, सरफ है, ये सब हो सकता है। जिसको लाए हैं रखने के लिए नहीं, जिसको लाए हैं बेचने के लिए, मुनाफा पर बेचने के लिए, वो सब क्या होता है? गुड्स होता है। ये सब क्या होता है? ये सब पूछा जाए तो बोलिएगा कि संपत्ति होता है। संपत्ति क्या बोलिएगा? संपत्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये जो दुकान में हेल्प आइटम है, काउंटर है, रेक है, फैन है, चेयर है, वो सब संपत्ति होता है। इंग्लिश में एसेट बोला जाता है। क्लियर? और सामान को जो बेचना है, खरीद के लाए बेचना है, खरीद के लाए बेचना है, ऐसा काम करते रहेंगे। ये तो सब नहीं बेचेंगे। रे काउंटर हम रखेंगे, कोई आएगा दुकान के थोड़े बेच देंगे, कुर्सी थोड़े बेच देंगे, फैन थोड़े बेच देंगे। तो भाई अपने लिए रखें, अपने सुख सुविधा के लिए, बैठने के लिए, दुकान को चलाने के लिए रखें। अब हम बेचना क्या है? तो आप आटा मांगिए, चावल मांगिए, सरफ मांगिए, जो भी किराना आइटम है वो सब मांगिए, वो हम बेचने के लिए रखे हैं। वो सारा गुड्स होता है। क्या होता है? गुड्स। तो आप समझ सकते हैं कि गुड्स क्या हो सकता है। तो गुड्स का मतलब होता है कि वैसे आइटम का दुकान जिसको बेचने के लिए रखे हैं वो गुड्स होगा। जैसे सिंपल फंडा, हम चेयर का दुकान करते हैं, प्लास्टिक का कुर्सी रखेंगे, प्लास्टिक का सामान रखेंगे, सोफा रखेंगे, पलंग रखेंगे, तो बेचने के लिए रखें, उसका आप दुकान खोलिए। तो मेरे लिए पूछा जाए कि भाई इसमें गुड्स कौन है, तो उसमें चेयर ही गुड्स हो जाएगा, सोफा ही गुड्स हो जाएगा, टेबल ही गुड्स हो जाएगा, क्योंकि बेचना है, क्योंकि बेचना है। तो इस तरह जिसका दुकान आप कीजिएगा, जो सामान उसमें बेचना खरीदना उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। बस इस वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है, ना रट्टा मारना है, ना लिखना है। क्लियर? तो इस तरह का हम देखा जाए तो ये गुड्स होता है। अब गुड्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि भाई गुड्स तो समझ लिए, अब गुड्स किस के बारे में थोड़ा और समझना होगा। अब गुड्स भी आपको देखा जाए तो 2 तरह का गुड्स होता है। ठीक है, इसको समझेंगे। गुड्स 2 तरह का होता है। एक गुड्स जिसको आप खरीद के लाते हैं, मान लीजिए हम किराना दुकान किए हैं, तो उसमें तो साबुन, सरफ, बिस्कुट, चावल, आटा, तेल, ये सारे हम खरीद के लाएंगे। तो गुड्स मेरे पास आया, एक गुड्स होगा। एक बार उसको फिर क्या करेंगे, जब खरीद के लाएंगे तो फिर हम अपने दुकान से लोगों को बेचेंगे, तो फिर माल जा रहा है। तो एक बार गुड्स आ रहा है, एक बार गुड्स जा रहा है। यह प्रक्रिया सालों भर चलता रहेगा, आता जाता रहेगा। क्लियर? यही तो व्यापार है। तो जो गुड्स आपके पास आएगा, उसको हिंदी में बोला जाता है क्रय। हिंदी में क्या बोलता है? क्रय। खरीद के लाए। क्या लाए? खरीद के लाए। जब आप गुड्स को अपने दुकान में, मान लीजिए दुकान करके बैठे हैं, छोटी सी फैक्ट्री होगा, कल कारखाना, बहुत सारा चीजें, पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, नो टेंशन, आप सीखिए। अगर आप इस गुड्स को खरीद के ला रहे हैं, इस गुड्स को अपने पास खरीद के ला रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? क्रय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय बोलेंगे। जब खरीद के लाए हैं तो क्यों लाए हैं? बेचना है भाई, क्या करना? बेचना है। तो बेचेंगे तो उसको बोलेंगे विक्रय। क्या बोलेंगे? विक्रय। क्या बोलेंगे? विक्रय। तो इसको हम लोग हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए बोले ना कि आपको इसका हल्का लगेगा, अंग्रेजी ही हल्का लगता है। दिमाग में बात बैठा लीजिएगा। हिंदी
जैसे सिंपल फंडा एक रिक्शा चलाने वालों को ये चीज़ मालूम नहीं होता, अंग्रेजी नहीं जानता, बेचारा पढ़ा नहीं है, मान लीजिए बिना पढ़ा हुआ रिक्शा है, आप रेलवे स्टेशन उतरे और बोले हमको डॉक्टर अवधेश प्रसाद के पास पहुंचा दीजिए, तो वह रिक्शा वाला निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश प्रसाद को जानता होगा, रक्सौल में रिक्शा वाला है, बहुत दिन से तो जान रहा है, आपको बैठा कर पहुँचा देगा। लेकिन वह डॉक्टर शब्द इज इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में है, लेकिन उसका हिंदी अगर प्रयोग कर देते हैं कि डॉक्टर चिकित्सक कहिएगा, डॉक्टर का हिंदी क्या होता है, चिकित्सक अवधेश कुमार के पास पहुंचा दीजिए, तो भाई बोलेगा हम चिकित्सक फिकित्सक को नहीं जानते हैं, तो नहीं पढ़ा तो भी अंग्रेजी जान रहा है। इसी तरह कॉमर्स का जो भाषा होता है इसमें आइएगा तो हिंदी से हल्का अंग्रेजी ही होता है, क्लियर, इसलिए इसको अंग्रेजी में ही जाना जाता है। तो देखिए, जब वस्तु खरीद के लाइएगा अपनी दुकान में, बेचने वाला वस्तु जो ला रहे हैं बेचना है, जो ला रहे हैं बेचना, उस वस्तु के बारे में, चावल दाल गेहूं किराना दुकान में हम टारगेट किए, तो लाइएगा तो उसको बोला जाता है परचेज। क्या बोला जाता है, परचेज। क्या बोला जाएगा, परचेज। जब वस्तु खरीद के लाइएगा तो उसको बोलिएगा परचेज, ठीक है। जब वस्तु खरीद के लाइएगा तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, परचेज। जब उसी वस्तु को बेचिएगा, उसी वस्तु को बेचिएगा तो क्या बोलिएगा, सेल। ध्यान सुनेंगे, अगर हम किराना दुकान किए हैं तो हम भी कहीं से माल लाएंगे, चावल लाएंगे, आटा लाएंगे, बिस्कुट लाएंगे, शैम्पू लाएंगे, उस सारे सामान को जब लाएंगे तो पूछेंगे क्या कर लाए हैं, तो बोलिएगा परचेज करके लाए हैं। हिंदी में बोलिएगा किराया बोला जाता है, परचेज करके लाए हैं। क्या लाए हैं, परचेज लाए हैं, खरीद के लाए हैं। तो खरीदना और का इंग्लिश क्या होगा, परचेज करके लाए हैं। जब उसी वस्तु को, उसी पाउडर को, उसी सेंट को, उसी साबुन को, उसी चावल को जब बेचिएगा तो क्या बोलिएगा, सेल किए हैं। यानी इसका अंग्रेजी हुआ, इसका अंग्रेजी हुआ। तो इस प्रकार गुड्स जो है, गुड्स दो तरह के हो सकता है, एक परचेज करके लाए हैं, एक बार उसको बेचे हुए हैं तो उसको सेल किए हैं। जैसे कैलकुलेटर है, सिंपल फंडा देखेंगे, एक कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर है, इसको हम कैलकुलेटर का दुकान किए हैं, ठीक है, कैलकुलेटर घड़ी का दुकान किए। तो एक कैलकुलेटर हम लाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, गुड्स तो है, ये बिजनेस के लिए माल है, लेकिन गुड्स हर जगह यूज नहीं कर सकते, बस एसेंशियल समझ लिए। इस कैलकुलेटर को बोलेंगे कि परचेज कर लिए, परचेज कर लिए। जब कैलकुलेटर मेरे दुकान में आ गया, कोई फिर ग्राहक आया, बोला सर हमको कैलकुलेटर दीजिए, आपके पास है, एकदम है, दीजिए। हम मुनाफा दाप कर 100 रुपये कैलकुलेटर 150 में बेचेंगे, जितना बेचना है बेचिए, वो आप पर डिपेंड करता है। जब बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा जानना जरूरी है, इसी बोले कि इसकी शाब्दिक अर्थ को जानिए। जब शाब्दिक अर्थ को जानिएगा तो पढ़ने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा पेपर है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जब पढ़ ले तो बेरोजगार नहीं रहे, बेरोजगार नहीं रहे, वो कहीं जाकर काम करे, आज तो उनको काम मिले और वहाँ के काम संभाले। आज इसकी कारण है कि मेरे बहुत से पढ़ाए हुए बच्चे हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जी कुछ सीख लिए, दिल्ली चले गए, बनारस चले गए, नेपाल चले गए, काठमांडू चले गए, और वहाँ गए तो थोड़ा सा संघर्ष किया और अच्छी कंपनी के मैनेजर हैं, अकाउंटेंट है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो सीख कर गए भाई, सीख कर गए, बिना सीखे नहीं गए। ये मैट्रिक वाला नहीं है कि तनकाल जबरा पढ़ लेता है, ज्योमेट्री पढ़ लेता है, महसूस पढ़े, ऐसा गैस लड़ेगा, हाँ इतना लड़ गया काम चले। इसमें 100% सीखना होगा, सीख लीजिएगा तो हम दवा ठोक कहते हैं कि आप बेरोजगार नहीं रहिएगा, आपको काम मिलता है। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी है तो मजा आएगा। इसलिए आप इस वीडियो क्लास को लीजिए और भी बच्चे को जोड़िए, अपने दोस्त संगतिया और को जोड़िए, बताइए कि हम लोग ऐसे क्लास ले रहे हैं। आप भी लोग भाई, ये घर पर तो ऐसा ही हम लोग मैट्रिक की परीक्षा देकर 4 महीना बैठ गए, अब कोरोना का बीमारी जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, जाते जाते 4 महीना निकल गया। अरे पता नहीं भगवान कब तक इसके रास्ता कुछ निकालेंगे कि हम लोग फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी जिएंगे, आज़ादी से जिएंगे। लेकिन मान लीजिए जो समय निकल जाएगा, जो एक्सपेंस हो जाएगा, जो समय अब लौट कर नहीं आएगा, उसको कैसे कीजिएगा कैच। तो अब तो नाम आपका अप्लाई हो गया, क्लास खुलना चाहिए। तो इसमें यही नहीं है कि क्लास नहीं खुला, कोई बात नहीं, सर तो सुविधा दे रहे हैं भाई, घर पे बैठ कर तो सीख रहे हैं। तो ये आज से सीखने की प्रवृत्ति डालिए, क्योंकि 4 से 5 महीना मैट्रिक परीक्षा देने के बाद अभी तक आपने घर पर बैठा बैट बॉल खेला, गाना सुना, मोबाइल चलाया, लेकिन पढ़ा नहीं है। ये दवा ठोक करते पढ़, ये दिमाग थोड़ा सा भोथरिया गया होगा।
तब इसको चालू कीजिए, इस वीडियो को सुनिए और देखिए। आज आपने सीखा बिजनेस, प्रोप्राइटर, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिस माल को खरीद के लाइएगा उसको परचेज बोलिएगा, जिस माल को बेचिएगा उसको क्या बोलिएगा? सेल बोलिएगा। बिजनेस किसको कहेंगे? जो मुनाफा कमाने के लिए होगा, मुनाफा कमाने के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। जो बिजनेस में पैसा लगाने वाला व्यक्ति होगा उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है। क्या बोलता है? प्रोप्राइटर बोला जाता है। तो आइए एक बार हम थोड़ा गुड्स के बारे में पढ़ के दिखाते हैं, देखेंगे गुड्स के बारे में। 3 नंबर पॉइंट है, 1 2 3 पर है माल। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। गुड्स कह रहा है जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय, देखिए क्रय और विक्रय, सेल और परचेज कर लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, उन वस्तुओं को गणना माल में होती है। माने वैसी वस्तु जिसको बेचना है, खरीदना है, बेचना है और खरीदना है, उसके पीछे कारण क्या होनी चाहिए? लाभ। हानि हो जाता अलग बात है, कोई आदमी व्यापार करता है तो ये सोच कर थोड़े करता है कि हानि होता है। हानि हो जाएगा, हम पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, उसी में से कोई फेल हो जाता है, ये थोड़ा कहता है चलो हम इंटर में नाम लिखाते हैं फेल होना है, ऐसा कोई थोड़े कर सोच के जाता है। इंटर में नाम लिखाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, कहीं किसी कारण से उसी में फेल हो जाता है। लेकिन सभी बच्चे पढ़ने के प्रयास करते हैं, जो अच्छे से पढ़ लेते हैं पास कर जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो फेल कर जाते हैं। पहले कोई टारगेट नहीं करता है नाम लिखा है फेल होना है, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो इसी तरह व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। और उसी गुड्स को क्या बोला जाएगा? जब खरीद के लाएंगे तो परचेज, और जब बेचेंगे तो सेल। तो इस प्रकार आज हमको इस 4 पॉइंट दिए और 3 पॉइंट पढ़ा है। फिर इस तरह 3 दिन 4 दिन पॉइंट पढ़े। क्लास हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे, हड़बड़ा नहीं है, व्याकुल नहीं होना है, आराम से सुनते चलना है। जैसे 10 दिन क्लास निकलेगा आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखे, कुछ जाने, अब हमको कुछ फायदा भी हो रहा है। हड़बड़ा नहीं है, प्रत्येक दिन आपको वीडियो क्लास देखना है और देखकर दोबारा भी देखने के प्रयास करेंगे। किसी प्रकार को वीडियो देखने में समस्या आएगा तो बेझिझक कॉल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे। और दूसरी बात है कि और स्टूडेंट को आप जोड़िए, संख्या कम से कम बढ़ाइए। कि संख्या बढ़ने से क्या होगा कि लाइव क्लास पर खर्च लगता है, इधर से एक्सपेंस करना पड़ता है। जैसे लाइव क्लास आए तो संख्या रहेगा तो आएंगे तो सारे बच्चे को जब बेनिफिट होगा, पढ़ने में फ़ायदा होगा, तो हमको भी लगेगा चलो भाई मेरा खर्चा कोई बात नहीं, सब बच्चे सीख रहे हैं। तो आज के क्लास में आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। इसको निश्चित रूप से आपको उसमें चैट सेक्शन है, जिस ऐप को लोड किए उसमें चैट होगा, 11 क्लास का चैट होगा। चैट पर जाइएगा और हमको बताइएगा क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड्स लिखिए, खराब लगा तो वो भी बताइए। जो जैसा लगा आप अपनी भाषा, टूटी मुटी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा लिखिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए। तो सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। फिर मैं तीसरा क्लास कल लेकर आऊँगा, तब तक सभी का से अलविदा लेता हूँ।